नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको विकल्प दिया गया है भारूपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। तो आप ये जान लीजिए कि भारत में जो भाषा परिवार है वो आपका भारूपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती चारों आते हैं, यानी चारों भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं आपको भारत में मिल जाएंगी। लेकिन हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपका भारूपीय है। ठीक है, भारतीय और यूरोपीय, इंडो यूरोपियन को मिलाकर आपका भारूपीय बना है और ये भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगर हम प्रतिशतता की बात देखें तो भारूपीय जो है वो 73% लोग बोलते हैं, द्रविड़ जो है वो आपका 25%, आस्ट्रिक जो है वो आपका 1.3% और चीनी तिब्बती जो है वो आपका 0.7% बोली जाती है भारत में। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है आपका भारत में? तो भारूपीय भाषा परिवार है। और ये क्या है? ये भारत और यूरोप के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए आपको हिंदी दिया गया है, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी आपका तमिल और ऑप्शन डी आपका उर्दू दिया गया है। तो भारत में जो सबसे ज्यादा बोली जाती भाषा है, बोले जाने वाली भाषा है, वो क्या है? आपका हिंदी है। हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अच्छा, पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो आप क्या कहेंगे? भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भारूपीय, अभी उपरोक्त प्रश्न हमने देखा था, भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, और इसकी लिपि क्या होती है? तो इसकी लिपि होती है देवनागरी लिपि होती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, आपको विकल्प दिया गया है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृति से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो आपका किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। ठीक है, अपभ्रंश से क्या हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगर हम एक क्रम देखें कि भाषाओं का क्रम कैसे था, तो वो आपका क्या था? संस्कृत, उसके बाद हम पाली पर आते हैं, पाली के बाद हम प्राकृत पर आते हैं। देखिए, पहले संस्कृत आपका, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो ये क्रम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो हिंदी के अंतर्गत दिए गए विकल्पों में आपकी कौन सी भाषा नहीं आती है? तो तेलुगु भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रज भाषा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कि उसमें काव्य का ज्यादा प्रयोग किया, काव्य जो ज्यादातर लिखे गए हैं उसी भाषा में है, तो ये एक तरीके से काव्य भाषा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा जो है वो काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो भारत को अभी आप राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ये भारत की क्या है? एक राजभाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ी बोली है, तो इसे हमें बताना है कि ढूंढाड़ी बोली आपका क्या? तो ये आपका पूर्वी राजस्थान की एक बोली है। क्या ढूंढाड़ी बोली क्या है? ये पूर्वी राजस्थान की आपकी एक बोली है। नेक्स्ट है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला भाषा को हम किस नाम से जानते थे? ब्रजबुली नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में आपकी मराठी भाषा लिखी जाती है। कौन सी भाषा? मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको हमने अभी हिंदी भी बताया कि हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, एक मनी के दुई बिटवे रहिन, ओहमा लौरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा
जौन हमार बखरा लागत हुए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? हमें ये बताना है कि ये किस बोली से लिया गया है। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि ये किस बोली से लिया गया है। तो ये आपका अवधी बोली से लिया गया है। किस बोली से? अवधी बोली से ये आपका लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो अभी हमने जो क्रम बताया है तो उस क्रम के अंतर्गत संस्कृत के जस्ट बाद बनने वाली जो भाषा होगी वही संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा होगी। तो वो क्रम आपका क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए। पहले आपका संस्कृत था, फिर उसके बाद पाली था, फिर प्राकृत था, यही क्रम था। तो अब देखिए संस्कृत के जस्ट बाद क्या बना है? पाली। तो जो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश होगा वो क्या होगा? पाली होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली आपकी बघेली नहीं है। क्या नहीं है? बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। तो बघेली जो है वो आपकी क्या है? पूर्वी हिंदी की एक बोली है। और इन सबका क्षेत्र क्या है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इस साइड में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। पूर्वी बोली, पूर्वी हिंदी की बोली। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी जो प्रावधानों का उल्लेख है वो आपका किसमें है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का विकास का हमने जो क्रम आपको बताया था, ये सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद फिर प्राकृत है। तो सबसे पहले हमें प्राकृत से पहले हमें क्या रखना है? पाली। तो देखिए दिए गए विकल्पों में हमें ऑप्शन ए जो है वो यही दिखा रहा है कि पाली है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है संघ की राजभाषा, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय की भाषा, फिर पत्राचार की भाषा, या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो जो संविधान के अनुच्छेद 351 में है वो कह रहा है कि उसके अनुसार आपको हिंदी के विकास के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा आपका क्या है? ये एक पश्चिमी हिंदी है। ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है वो आपका बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपका सौर सेनी से विकसित हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो 1956 में की गई थी आंध्र प्रदेश को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई राज्य पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली जो है वो पूर्वी हिंदी है। अभी एक प्रश्न आया था इसी से संबंधित, वहां पर हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये आपका 14 सितंबर 1949 ईस्वी में जो है आपका हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष
कौन थे? तो उस समय जो राजभाषा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो टोटल इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी? 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी आपका संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। हमने आपको जो क्रम बताया उसमें सबसे पहले क्या आता है? संस्कृत आता है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। तो ये आपका न्यूयॉर्क था। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा के अंतर्गत आपका मलयालम जो भाषा है वो नहीं आता है। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस इस दिन को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये जो प्रश्न थे आपके वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति हम देखेंगे यहाँ पर, जिससे आपका अभ्यास बना रहे और समय भी ज्यादा न लगे। धन्यवाद।